द्वितीय ज्योतिर्लिंग सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण, जिसे हम मल्लिकार्जुन के नाम से जानते हैं। मल्लिकार्जुन द्वितीय ज्योतिर्लिंगों में 12 ज्योतिर्लिंगों में से द्वितीय ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग का महात्म जितना भी कहा जाए उतना कम है। अन्य ज्योतिर्लिंगों में तो बाबा भोलेनाथ को जब कोई लाया है तो बाबा भोलेनाथ वहां पहुंचे हैं, पर मल्लिकार्जुन नाम की जो ज्योतिर्लिंग है, इसमें बाबा भोलेनाथ स्वयं से चल करके आए हैं मैया पार्वती के साथ। क्या महत्व है, बहुत ही सुंदर महात्मा है। क्या होता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से? कौन से फल की प्राप्ति होती है, कौन से पद की प्राप्ति होती है? ध्यान दीजिएगा। मल्लिकार्जुन नाम की ज्योतिर्लिंग कैसे बाबा भोलेनाथ विराजमान हुए? कहते हैं, कथा आती है शिव महापुराण में, कोटि रुद्र संहिता के 15 नंबर के अध्याय में। 12 ज्योतिर्लिंगों की जितनी भी पावन कथा है शिव महापुराण में बहुत विशाल रूप से, बहुत अच्छे। कैसे? पूर्वं च कथितं याच तत्पुनः कथयाम्यहम् कुमारचरितां दिव्यां सर्वपाप विनाशना। हुआ कुछ ये, जिस समय तारकासुर का वध किया कुमार कार्तिकेय ने, उसके बाद वो संकल्प हुआ कि भाई जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा सर्वप्रथम कर आएगा वो सबसे पूजनीय हो जाएगा। तो कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश दोनों में होड़ लगी। कार्तिकेय जी चले गए अपने वाहन पे, मयूर पे सवार होकर के। कथा प्रसिद्ध है। भगवान गणेश ने माँ पार्वती और बाबा भोलेनाथ की प्रदक्षिणा पूर्ण करके संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त कर लिया। जब तक कार्तिकेय ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटते तब तक तो यहाँ पर छोटे भाई गणेश का विवाह भी हो गया था सिद्धि और बुद्धि से। ये बात पता चली नारद जी महाराज को, और नारद जी को तो आप जानते ही हैं, जितनी भी कथाएं नारद जी जहां भी पहुंचे होंगे सो नारायण नारायण करवाया होगा। जैसे ही नारद भगवान को पता चली, बस फिर क्या था, नारद जी महाराज पहुंचे, कार्तिकेय नारायण नारायण। कार्तिकेय जी महाराज ने प्रणाम किया, देव ऋषि नारद को प्रणाम। अच्छा भैया, परिक्रमा ही लगाते रहोगे या पूर्ण करोगे? कुछ जानकारी है क्या? ले घर की भी कुछ खबर है? नहीं? अरे आप वहां परिक्रमा में लगे थे, यहाँ माता पिता ने आपके छोटे भाई का विवाह कर दिया, आप कंवारे ही रह गए। माता पिता ने आपका ध्यान नहीं दिया लगता है। कार्तिकेय जी को लगा इतना बड़ा अपमान, अरे मेरा विवाह ना करते, कम से कम पूछ तो लेते। कार्तिकेय जी को बड़ा क्रोध आया। फिर नारद जी तो आए ही इसीलिए थे, थोड़ी और पेट्रोल छोड़ा, आग में घी का काम किया, नारद जी नारायण नारायण करते निकल लिए। कार्तिकेय जी को बड़ा क्रोध आया। घर जाकर के देखा नारद जी महाराज सच बोल रहे थे या झूठ।
घर पहुंचे, पता चला कि नारद जी महाराज सच बोल रहे थे, सच में गणेश का विवाह हो गया। एक नहीं, दो दो। बड़े भाई से पूछे बिना राह, बिना सम्मति के छोटे भाई का विवाह कर दिया। माता पिता ने मेरे साथ द्वेष किया। रूठ गए कार्तिकेय जी और क्राउच पर्वत पर चले गए। तभी से आज तक कार्तिकेय जी कुंवारे हैं। इतनी कथा तो आप सभी ने सुनी होगी, पर क्रौच पर्वत पर जैसे कार्तिकेय जी महाराज पहुंचे, मैया पार्वती का मन बड़ा खिन्न हो गया। पिता थोड़े निर्दयी हो सकते हैं, पर माताओं का मन बड़ा निर्बल रहता है। मैया पार्वती ने कहा, भोलेनाथ मेरा बड़ा बेटा रूठ गया है, आपको नहीं लगता? भोलेनाथ बोले, वही है सोई जो राम रचि राखा। बाबा भोले का तो यही काम है। मैया पार्वती बोली, नहीं बेटा है, अगर रूठ गया तो मनाना पड़ेगा, मनाइए, वो अन्यथा मैं भी आज से भोजन पानी त्याग देती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, लो जी कर लो बात, ठीक है, थोड़ा कष्ट तो हुआ। देवताओं को बुलाया, महादेव आदेश किया, जाओ मेरे बड़े बेटे को कुमार को मना करके ले आओ। सबके सब देवता भागे भागे गए। क्रौच पर्वत में जाकर के कार्तिकेय की खूब बड़ाई करी। देखो माता पिता हैं, अरे कुछ भी करेंगे आपके हित होगा, आपको लौटना चाहिए, मानना चाहिए। माता पिता की बात तो सभी मानते हैं। बहुत समझाया, दिव्य ज्ञान दिया। कार्तिकेय जी भी क्रोध के एकदम पक्के, एक की बात नहीं माने। लाखों देवताओं ने समझाया, किसी की बात नहीं सुनी। देवताओं ने कहा, लौट चलो। कार्तिकेय जी बोले, लौटना होता तो आई क्यों? अरे होगा माता पिता। कार्तिकेय जी बोले, ठीक है, प्रणाम है माता पिता को, घर नहीं जाऊंगा। बहुत लोग होते हैं क्रोध में आकर के घर छोड़ देते हैं। अच्छा, बहुत लोग तो ऐसा क्रोध करते हैं कि घर छोड़ करके जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे बैठे, ट्रेन को आने में पता लगा अभी 1 घंटा है, आधा घंटा तो क्रोध किए करेंगे, सबको देख लिया, सब कैसे हैं सब पता चल गया। ट्रेन को आने में 20 मिनट रहा तो संशोधन किया, फलाने की गलती, ठिकाने की, अमुक व्यक्ति की गलती, इसकी गलती, पत्नी की गलती, बेटे की गलती, बहू की गलती, सबकी गलतियां, घर नहीं जाना। ट्रेन आने में जब 5 मिनट शेष रहा, एक सज्जन ऐसे ही भाग गए थे, उन्हीं की बात है। ट्रेन आने में 5 मिनट बचा। अब सोचा, अगर आज चले गए तो लौटेंगे नहीं, जाए भी तो कहाँ, करे भी तो क्या, भाग गए। ध्यान आया, अरे पत्नी ने जो किया सो किया, बच्चे ने जो किया सो किया, बहू ने जो किया सो किया, पर हमारे बिना हमारा चिंटू, अजो चिंटू की याद आई। नाती की बात सुनते ट्रेन से लौट के घर। कुछ लोगों का वैराग्य इस प्रकार का भी होता है, क्रोध इस प्रकार का भी कुछ लोगों को आता है। घर लौट के आए, हो आए चित्रकूट, अरे ठीक है तुम्हारे लिए थोड़ी आए, अरे हमने कहा थोड़ा ही था घर छोड़ के जाओ, खटपट तो सबकी होती, अपने घर में ही रहते तो कितना अच्छा रहता। कार्तिकेय जी नहीं लौटे। पुत्री स्नेहा तुरो तवे शिवो पर्वणि पर्वणि। मैया पार्वती और बाबा भोलेनाथ को बड़ा कष्ट हुआ, ऐसी लीला करी।
दोनों ही लोग सोचे चलो बेटा नहीं लौटा, देवताओं के मनाने से नहीं माना, हम स्वयं चल करके मनाते हैं, अब तो मान ही जाएगा। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती के साथ आए। जैसे ही भोलेनाथ और मैया पार्वती माता पिता के आने की बात पता चली, वैसे ही कार्तिकेय जी उस क्रौच पर्वत से 100 योजन और दूर चले गए। क्योंकि क्रोध तो क्रोध, पर धन्य है भोलेनाथ। मैया पार्वती और बाबा भोलेनाथ उसी क्रौच पर्वत पर ऊंचे स्थान पर बैठ गए कि वहां से मेरा बेटा दिख सकेगा। और तभी से लेकर के आज तक बाबा भोलेनाथ वहीं पर मैया पार्वती के साथ विराजमान है। प्रत्येक पर्व पर, अमावस्या और पूर्णमासी पर आज भी बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती साकार रूप में मल्लिकार्जुन आते हैं। तभी से उस मंदिर का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। बोलिए मल्लिकार्जुन धाम की। अमावस्या के दिन साक्षात भोलेनाथ और पूर्णमासी के दिन मैया पार्वती आज भी आते हैं। जो भी मनुष्य मल्लिकार्जुन का दर्शन करता है वह समस्त पापों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। और जो भी कामना को प्राप्त करता है, जो भी मनोकामना होती है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से उस मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं, संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। मल्लिकार्जुन के दर्शन समस्त दुखों को दूर करने वाले हैं। अत्यंत सुख की प्राप्ति कराने वाले सिर्फ मल्लिकार्जुन के दर्शन हैं। जो व्यक्ति अंतःकरण से, मन से बाबा भोलेनाथ का मल्लिकार्जुन नाम से पूजन करता है और मल्लिकार्जुन जाकर के दर्शन करता है, शिव पुराण कहती है उस व्यक्ति की साक्षात मुक्ति हो जाती है। उसको पुनः माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता। 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है सिर्फ मल्लिकार्जुन के दर्शन करने मात्र से। इसलिए आप सभी लोग जीवन में एक बार मल्लिकार्जुन के दर्शन करने अवश्य पहुंचे। कहाँ तक कहें, समस्त धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है और संपूर्ण कल्याण होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे श्रेष्ठ द्वितीय नंबर की जो ज्योतिर्लिंग है वह है मल्लिकार्जुन। जीवन में जब भी समय मिले, सामर्थ्य मिले, एक बार बाबा भोलेनाथ मल्लिकार्जुन के यहाँ जाकर के अपनी हाजिरी अवश्य लगाना।